नोमैडिक व्यूज़ के और सुधांशु ब्लॉग पर आपका स्वागत है। और हम इस समय हर की पौड़ी पर जा रहे हैं और रास्ते में ये हैं। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पर कहाँ पर रहते हैं आप? कंखल में। आपको हम बताते चलें कि कंखल वो जगह है जहाँ पर माता सती ने अपने देह का त्याग किया था और भगवान शिव ने जब वीरभद्र का अवतार लिया था तो प्रजापति दक्ष की वहाँ पर हत्या की थी। सनातनी धर्म हिंदुओं में सबसे पवित्र 7 तीर्थ स्थलों में एक हरिद्वार है। आप गंगा द्वार भी कह सकते हैं, हरिद्वार भी कह सकते हैं। इसकी अपनी पौराणिक मान्यता भी है। सबसे बड़ी पौराणिक मान्यता जो है वो ये है कि सागर मंथन के समय जब अमृत निकला था तो धन्वंतरी भगवान लेकर के उसको भागे थे असुरों से बचाने के लिए, और कुछ अमृत की बूंदें हरिद्वार में भी गिरी थी, हर की पौड़ी पर, और इसको ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है। एक इंट्रोडक्शन हम आपको बताते हैं कि 3139 फीट की ऊंचाई से गोमुख से निकल करके माँ गंगा 7 धाराओं में ऋषिकेश आती हैं और वहाँ से फिर हरिद्वार की धरती पर अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आती हैं। अब हमको बाहर की भी सीन दिखाएंगे, लेकिन फाइनली हमने आपको ये बताना ज़रूरी समझा। और एक छोटी सी पौराणिक मान्यता ये भी है कि भागीरथी नाम माँ गंगा का क्यों पड़ा। राजा सगर के परपौत्र भगीरथ ने अपने 60,000 पितरों को तारने के लिए कठिन तपस्या की थी, तब जाकर के माँ गंगा का अवतरण हुआ था। और बने रहिए मेरे साथ, ये यात्रा बड़ी ही रोमांचक, बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। और फाइनली ये आप देख रहे हैं हरिद्वार की ललिता राव सेतु, माँ गंगा का स्वरूप आप देख रहे हैं। मैं ऑटो पर हूँ। वैसे जितने भी यहाँ पर घाट हैं सबकी अपनी मान्यता है, लेकिन हर की पौड़ी की मान्यता सबसे अलग है। और हर साल लाखों करोड़ों, भारत से ही नहीं दुनिया से लोग यहाँ पर माँ गंगा के दर्शन करने, उनका स्नान करने के लिए आते हैं। और मैं बताता चलूँ कि सन 2000 में उत्तराखंड एक अलग राज्य बना। उससे पहले उत्तर प्रदेश में ही उत्तराखंड था, और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार के विकास को ध्यान में रखते हुए इसको एक गणराज्य का स्वरूप प्रदान किया गया। फाइनली आज उत्तराखंड बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो भी बहुत अच्छे से समर्पित होकर के उत्तराखंड के विकास में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। ये एक सबसे बहुत अच्छी बात है। मेरा गोप्रो कैमरा ख़राब हो गया था तो फाइनली मुझे शूट दूसरे कैमरे से करना पड़ रहा है। आई होप अगर कुछ वीडियो गड़बड़ हो तो आप माइंड मत कीजिएगा। और जितने भी आप ये नज़ारे देख रहे हैं, ये हर की पौड़ी जाते समय ये रास्ते में ही पड़ते हैं। लोग यहाँ पर अपने कष्टों का निवारण करने के लिए, मन की शांति के लिए दूर दूर क्षेत्रों से यहाँ पर आते हैं। मैं दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ और अपने अंदर के एहसासों को मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता कि आप जितनी बार भी आप हरिद्वार आते हैं आपको यही लगता है कि माँ गंगा का स्नेह 2 गुना ज़्यादा आपको बराबर मिलता रहता है। और जितने भी लोग हैं आप हरिद्वार आइए, बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ के लोग भी बहुत ही खूबसूरत हैं। माँ मनसा देवी के दर्शन करिए, माँ चंडी देवी के दर्शन करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। लेकिन फाइनली जो हर की पौड़ी है वो विशेष है, इसलिए यहाँ पर आना विशेष रूप से ज़रूरी है, क्योंकि 12 सालों पर और 6 सालों पर यहाँ कुंभ का आयोजन होता है। और कुंभ का मेला देखने के लिए दूर दूर क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आते हैं, चाहे वो इलाहाबाद का हो, चाहे वो हरिद्वार का हो, या उज्जैन का हो, या नासिक का हो। और बस हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने ही वाले हैं, रास्ते में ही हैं। और देखते हैं कि भैया कहाँ तक ले जा सकते हैं।
भैया भैया तुम आगे कर लो ना, जहाँ तक हो सके मैक्सिमम लेके लो। आप भैया देख लीजिएगा कि जहाँ तक हो सके लेडीज़ों को थोड़ा सा चलना ना पड़े। ये सारा एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पे लोग दूर दूर सुदूर क्षेत्रों से आते हैं। और ये देखिए पड़ाव पी नगर निगम हरिद्वार के द्वारा ये पार्किंग व्यवस्था है। इसमें आप दुकान भी खोल सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं। ये लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई यहाँ पे रोज़गार करना चाहता है तो उसको यहाँ पे ये सुविधा उत्तराखंड सरकार दे रही है। और फाइनली यहाँ का रूप और स्वरूप देखते ही बनता है। बने रहिए मेरे साथ, हर की पौड़ी पर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हर की पौड़ी के पास हम पहुँचने ही वाले हैं और ये सीन आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं माँ गंगा के चरणों को स्पर्श करने के लिए। एक बड़ा प्यारा ही गीत है, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं। ये हर की पौड़ी के पास खाने पीने की बहुत ही अच्छी यहाँ पर व्यवस्था होती है। और थोड़ी दूरी पे हर की पौड़ी है, वहाँ पे भी हम पहुँचेंगे और वहाँ के लोगों से भी संवाद करेंगे। अगर आप शिकंजी पीना चाहें तो यहाँ भी इसकी भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं भला कैसे आ सकता हूँ जब माँ गंगा के द्वार पर माँ गंगा को दिखाने की बात हो। पहले उनका स्वरूप दिखना चाहिए, फिर आम लोगों का स्वरूप, मुझ जैसे तुच्छ लोगों का स्वरूप दिखना चाहिए। और जो सबसे ऊंचाई पर जो मंदिर आप देख सकते हैं वो मनसा देवी माता है। धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और लोगों के बीच से निकल करके हर की पौड़ी के उस तट पर जाना बहुत ही टफ चॉइस है। बने रहिए मेरे साथ। हर की पौड़ी पर अगर आप आते हैं तो ये सारे सामान देखने को मिलते हैं आपको। कंगन हो, कड़ा हो, आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर लेना हो आपको देखने पर अच्छा लगेगा। और ये हर की पौड़ी का सीन है। सारे सामान यहाँ पर आपको ये देखिए कड़े भी मिल जाएंगे, भगवान शंकर के छोटे छोटे स्वरूप, शिवलिंग के बड़े शिवलिंग। और अगर आपको जल आचमन करना है तो तांबे के लोटे भी आपको मिलेंगे। ये क्या भैया, ये इससे क्या होता है, मतलब इसे क्या करते हैं? गेट के बाहर लगाते हैं ना। आई सी थैंक यू। डोरबेल है जो मिट्टी के भी बनते हैं। अब यहाँ से हर की पौड़ी पहुँचने के बाद मैं खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करूँगा। फ़िलहाल इस समय मैं हरिद्वार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि हरिद्वार दिखने में कैसा लगता है। आम लोगों की फीलिंग होती है, भावनाएं होती हैं। ये देखिए कहाँ कहाँ जो दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मेरा अगर आपको फल फ्रूट्स भी खाने, ये देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। गंगा जल भरने के लिए ये डिब्बे मिलते हैं, आप इसमें गंगा जल भर करके अपने घर ले जा सकते हैं माँ गंगा को। ये देखिए छोटा सिंदूर का पहाड़ है। हर की पौड़ी से मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूँगा। फाइनली यहाँ से
मैं आपको दिखा रहा हूँ, चाहे यज्ञोपवीत संस्कार हो, उपनयन संस्कार हो, मुंडन संस्कार हो, पितरों का तर्पण हो, अस्थियों का विसर्जन हो, माँ गंगा यहाँ पर सभी के कष्टों का निवारण करती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ सभी नहा रहे हैं। ये देखिए, ये भी आप देख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ। चल रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचना है। रुद्राक्ष क्या है ये भैया? ये रुद्राक्ष है। और अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल लेंगे, अभी लौट करके आते हैं। हरिद्वार में माँ गंगा का स्वरूप बहुत ही दिव्य है और बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। उस छोर पर हमको जाना है, हर की पौड़ी के उस छोर पर पुल से होकर के, फिर वहाँ पर हम खुद को रिप्रेजेंट करेंगे। फ़िलहाल इस समय हम हरिद्वार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भीड़ के बीच से होते हुए। स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा गोप्रो का कैमरा ख़राब हो गया था, बट यहाँ पर आने के बाद मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ। गोप्रो का जो कैमरा था मेरा स्विच ऑफ हो गया था, तो मैं इसको मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। और फाइनली माँ गंगा का स्वरूप मैं आपको पहले भी दिखाना था, आज भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से आप देख सकते हैं माँ गंगा का विरह स्वरूप। आगे बढ़ते हैं। शंख, आप शंख भी देख रहे हैं यहाँ पर। फाइनली यहाँ पर हम रुक रहे हैं, आगे का वीडियो वहीं से बनाते हैं।